केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित शिव नगर पार्ट 2 में नवनिर्मित सोसाइटी में स्वामी विवेकानंद व्यायामशाला एवं पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने व्यायामशाला और लाइब्रेरी के लिए अपनी ओर से 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाजपा नेता सज्जन पहलवान की जमकर प्रशंसा भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सोसाइटी में RWA द्वारा आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। ऐसे मौके पर स्वामी विवेकानंद के नाम से व्यायामशाला और पुस्तकालय का शुभारंभ होना अहम बात है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में चौथे पायदान पर है। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए देश को और आगे ले जाने में अपना योगदान दें, ताकि भारतवर्ष इस तरह उन्नति करते और अधिक अग्रसर हो देश में विकास के और अधिक आयाम स्थापित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में हमारे पूर्वजों का अमूल्य योगदान रहा है, लेकिन 1857 के विद्रोह की आग दक्षिण हरियाणा को आज भी जला रही है और दक्षिण हरियाणा को विद्रोह के बाद कभी भी संगठित नहीं होने दिया गया। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा की जनता ने 2 बार भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन दक्षिण हरियाणा की बात उस समय तक सुनी जाती है जब तक चुनाव ना हो। चुनाव खत्म होते ही जब चंडीगढ़ में तूती बोलती है तो इस क्षेत्र को बुला दिया जाता है। इसलिए हमें हमारे हकों की लड़ाई के लिए आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री जसवंत सिंह, सुनील मुसेपुर, नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव, निवर्तमान जिला प्रमुख शशि वाला, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विजय राव, भाजपा जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव, पार्षद रेखा यादव, निवर्तमान जिला पार्षद नीतू चौधरी व नरेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मुबारक हो आप सब। 75 साल का देश आजाद हो गया। 3 पीढ़ी जवान हो गई। और इस 75 साल के अंदर मेरी उम्र वालों ने तो परिवर्तन देखा ही है। जो अगले 25 साल के अंदर परिवर्तन होगा वो आज की मौजूदा पीढ़ी के ऊपर निर्भर है। जब हम आजाद हुए थे 47 के अंदर, जब अंग्रेज यहां से चला गया था तो भारत एक गुर्बत के अंदर बसा हुआ देश हुआ करता था। उससे पहले 100 साल पहले आज जिक्र कर रहे थे जब ये भजन गा रहे थे, 1857 की लड़ाई हुई थी। पहला युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के अंदर हुआ। और मैं यहाँ देख रहा हूँ बावल के भी बैठे हैं, करीना के भी आए हुए, नागौर के भी आए, पटादी के भी आए, रेवाड़ी के तो हैं, शहरी भी हैं, वार्ड के भी हैं, इलाके के सारे के आए। जो कभी चंडीगढ़ कोई गया होगा या पटियाला की तरफ गया होगा, उन्होंने बस के ऊपर लिखा देखा होगा पेप्सू। देखा किसी? एक रोडवेज हुआ करती थी, पेप्सू रोडवेज करती थी, चंडीगढ़ से चला करती थी और वो हमारे इस क्षेत्र के अंदर घुमाया करती थी। पेप्सू का मतलब क्या था? पटियाला एंड द ईस्ट पंजाब स्टेट्स। अब ईस्ट पंजाब स्टेट्स के अंदर हम सारे के सारे वो क्षेत्र आ गए जिन्होंने 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। तो बावल को काट करके जींद को दे दिया, करीना को काट करके संगरूर को दे दिया, रेवाड़ी को काट करके पटियाला को दे दिया। अंग्रेजों से हारने का यह परिणाम हुआ 1857 के अंदर कि वो भी गुलाम, हम भी गुलाम। अंग्रेजों की तो थे ही, लेकिन हमारे को 1857 के बाद गुलामों का भी गुलाम बना। एक शायर ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसने फरमाया था, कुछ तो है बात कि मिटती नहीं हस्ती हो, कुछ तो है बात कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, यूं तो सदियों से रहा है दुश्मन सरकारे ज़माना। हिंदुस्तान के ऊपर
लागू होता है। बार बार हमारे को धकेला गया, हिंदुस्तान को पीछे रखने की कोशिश करी, दक्षिणी हरियाणा को पीछे रखने की कोशिश करी, लेकिन किसी न किसी तौर के ऊपर पैरों के ऊपर आकर के कभी खड़ा हो जाता है, देश भी खड़ा हो जाता है, कभी अपना क्षेत्र भी। और मैं आज निसंकोच ये कहना चाहता हूं कि 45 साल लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, साथ दिया, मेरी तब तक, और आज जो भी मैं बना हूं जनता की वजह से बना हूं। मैं आज के स्टेज के ऊपर 75वें साल के ऊपर जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और जो देश बना है वो भी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं बना, सब वर्ग के लोगों ने साथ दिया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जात का हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, कोई भाषी हो, दक्षिणी का बोलने वाला हो, उत्तर की बोलने वाला हो, सब लोगों ने मिल करके हिंदुस्तान को आज के दिन समृद्ध बनाया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आज के दिन हम चौथे नंबर पे, यानी कि हमारा रुपया कितना खरीद सकता है वो और मुल्कों के साथ अगर तुलना करी जाए तो चौथे नंबर पे आते हैं। डॉलर हमारे से आगे है, येन हमारे से आगे है, यूरो हमारे से आगे है, चीन का येन भी हमारे से आगे है। लेकिन ये रफ्तार के बाद 3-4 के नाम के बाद अगर किसी का पैसे का बलबूता अगर बोलता है तो रुपया बोलता है। जितना हमारा रुपया आज के दिन चलता है और किसी मुल्क का शायद हमारे से नीचे वालों का नहीं चलता हो, और अगर यही रफ्तार बढ़ती रही तो आने वाले 25 साल के अंदर क्या संभव है, इसके बारे में सोचने की बात है। कि वो यहाँ पहुंचे। पर साहब 2 मिनट की बजाय मैं 1 मिनट फालतू लूंगा, क्योंकि 1857 से आप लोग, आपके परिवारजन इस इलाके के लिए, इस देश के लिए लड़ाई लड़ते आए हो। पहले हरियाणा बनवाने में आपके पिताजी राव वीरेंद्र सिंह जी ने लड़ाई लड़ी, और अब आप लड़ रहे हो 40 साल से। हम तो ये चाहते हैं, इस इलाके की जनता ये चाहती है, रेवाड़ी के काफी समय से कई इधर उधर के लोग आके रेवाड़ी में करते रहे उछल कूद, तो आप आने वाले समय में हमारे को एक नया नेता देके और अपना आशीर्वाद देके हरियाणा पे विजय बनाने का काम करे, इस हरियाणा की लड़ाई लड़ने का काम करे। ये रेवाड़ी की जनता और पूरे हरियाणा की जनता निगाह लगाए बैठी है कि कौन ऐसा नेता उभर के आए। सबकी एक ही निगाह में आता है कि राव साहब से बढ़िया इस हरियाणा में कोई नेता नहीं है। पिछले 50-100 साल में 1857 से लेके आज तक जब आपने देश जीत लिया, आपने प्रदेश बनवा लिया, तो इसमें राज्य के लिए हमारा हिस्सा क्यों नहीं। इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा, और ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए लड़ना होगा। आपके साथ ये सब लोग मन से, तन से, धन से ये लगे हुए हैं और लगना चाहते हैं। बस थोड़ा सा आपको और थोड़ा दिल बढ़ा करके, दरवाजा खोल के इनको सबको अपने पास समाना होगा, और सीधी पहुंच में आपके ये आए और आपका समर्थन करके आपको आगे बढ़ाएं। इसी चीज के साथ में 2 मिनट हो गए मैं धन्यवाद करता हूं कि राव साहब आप आगे बढ़ो और बढ़वाओ इस जनता को। ये बहुत दिनों से बेचारी मारी हुई जनता बैठी है। इस दक्षिण हरियाणा की जो दुर्गति पिछले 40 साल में करी है, उसका अब आप ही आगा कर सकते हो। और ये आपके पिताजी की मेहरबानी है कि ये हरियाणा बन गया, और पहले सीएम बनने थे वो चलो 6-8 महीने बाद बन गए। अब आपको देखना है और आपको हमें ये विरासत जो चलती आ रही है इसको आगे बढ़ा के देना, क्योंकि ये जनता आपकी तरफ देख रही है। ये जनता की कुछ तो सोचो, आप एक हिम्मत करके एक जोटा और मारो और इस बार हरियाणा पे विजय पाओ। जय हिंद, जय भारत।